हेलो गाइस। सो मैं अभी आपको कैसे मतलब ग्लू चलाते हैं वो दिखाऊंगा, ठीक है। ग्लू सबसे मतलब अगर सोचो तो इजीएस्ट कैरेक्टर है, पर बहुत लोग उसको चलाना नहीं आता है, ठीक है। और इससे तुम कोई भी मतलब मैच अकेले डोमिनेट कर सकते हो। मतलब ग्लू का देखो, उसका अल्टी से तुम कोई भी किसी कैरेक्टर को आराम से ले सकते हो अगर दिमाग लगाओगे तो। पहले पहले उसका S1 और S2 और S3 का मेकानिज्म मैं आपको बताऊंगा। इसका S1 से अगर कोई भी एनिमी के ऊपर एक मार्क कर दिया, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर ग्लू चल के जाएगा तो उसको डैमेज पड़ेगा, देखो। और उसका हेल्थ भी बढ़ेगा, तो अगर तुम देखना चाहो तो रुको, ये हेल्थ थोड़ा मैं कम कर रहा हूँ। देखो अभी मेरा हेल्थ कम है, मैं अगर चल के आया, देखो कितना हेल्थ रीजन दे रहा है। ऐसा कोई हीरो में इतना रीजन नहीं देता। और ऐसे चल चल के भी तुम, अगर तुम्हारा S2 कूलडाउन में है, तुम ऊपर मार्क कर सकते हो। अगर मार्क एक बार आ गया तो तुम अपना अल्टी यूज कर सकते हो। और अल्टी यूज करने के बाद S1 फेंका, फिर S2 फेंका, तो वो जहाँ पे S1 फेंका उधर ही S2 मारने पे वो आ जाएगा। और बेसिक मारते जाना, तो वो अपने आप उसको थोड़ा थोड़ा करके डैमेज देगा और अपना हील भी करेगा। दिखाता हूँ तुमको, वही चीज़ मैं फिर से तुमको दिखाऊंगा कि कितना रीजन इसका है। देखो क्यों इसको मतलब तुम अकेले चाहो तो 1v5 कर सकते हो अगर दिमाग लगाओगे। देखो ये S1 S2 मार्क आ गया ऊपर, S1 S2, देखो इसका हेल्थ कितना था, कितना जल्दी फुल हो गया। फिर एनिमी जिस डायरेक्शन में भागेगा उसके ऊपर तो तुम बैठे होगे, तो उस डायरेक्शन में S1 फेंकते जाना, वो अपने आप जब चलेगा तो तुमको रीजन के साथ वो उसको डैमेज भी पड़ेगा। दिखाता हूँ, जब टर्न AI करूँगा तुम देखना। रुको मैं अपना हेल्थ पूरा कम करता हूँ। देखो बिल्ड अभी भी कुछ नहीं है, देखो बिना बिल्ड का कितना डैमेज पड़ रहा है। अगर बिल्ड आता है तो सोच लो। देखो 1 HP हो गया मैं, ठीक है। टर्न AI करता हूँ, देखो 1 HP का कमाल देखो। तो इससे देखो कितना हेल्थ इसका रीजन हुआ। सॉरी ये नोसिडी में था, ठीक है। ये देखो एक ऊपर उसका मुंडी के ऊपर एक मार्क आ रहा होगा। ये ग्लू का मार्क जब आता है जब उसका अल्टी खुलता है। उसका अल्टी खुलने के लिए तुमको उसके ऊपर S2 प्रॉपरली यूज़ करना है, ठीक है। S2 यूज़ करने के लिए देखो ये AI है, इसके लिए इसका दिमाग है, इसीलिए वो नहीं चल रहा है, ठीक है। तुम अगर चाहोगे तो मेरा स्प्रिंट रखना, स्प्रिंट की जगह फ्लेम शॉट रख सकते हो, ठीक है। और अगर ऐसे बंदा बच गया 1 HP में, ऐसे S1 फेंक फेंक के उसका भागते भागते उसको स्प्रिंट मार के तुम ले सकते हो आराम से, ठीक है। इसका S2 है ना, ये वाला, ये जो पार्टिकल का फॉर्म में हो रहा है ना छोटा छोटा, इसको एनिमी के ऊपर जितना चलाओगे ना, अगर दिखाता हूँ तुमको, रुको। हाँ देखो, हाँ खाली भी ऐसे डाल दोगे ना उसको मुंडी के ऊपर मार्क आ जाएगा। देखो अल्टी खुल गया कि नहीं, अल्टी खुल गया। ऐसे तुम ऐसा टारगेट करना कि S2 जो भी मतलब कोई सी कैरेक्टर है उसके ऊपर करने का कोशिश करना। अगर हो गया ना तो आराम से, कोई कोई लोग मतलब स्प्रिंट की जगह फ्लेम शॉट लेते हैं, क्योंकि ये देखो एक बार ये लग गया ना, लग गया, एक डायरेक्शन में ढूंढ लिया, फिर तुम इस डायरेक्शन में फेंका, इनमें अगर नहीं जा रहा है तुम फ्लेम शॉट मार के उधर फेंक सकता है। और अगर अल्टी के अंदर वो नहीं मरा तो तुम्हारा 40 सेकंड का कूलडाउन लग जाएगा, ठीक है। और अगर नहीं मरा और तुम्हारे पास स्प्रिंट भी है तो ये कर सकते हो तुम, स्प्रिंट मारा, वो जहाँ भागेगा S1 फेंक के उसकी तरफ ही जाना। ऐसे कर करके भी डैमेज दे सकते हो। अगर ग्लू का प्रॉपर गेम प्ले भी चाहिए तो मेरा वीडियो तुम चेकआउट कर सकते हो, मैं चैनल में अपलोड किया हूँ, क्या ही तगड़ा तबाही मचाया हूँ, देख सकते हो। देखो ऐसे तुम मार मार के तुम अर्ली गेम से डोमिनेट कर सकते हो। एक बार S2 तुम्हारा आ जाए, स्प्रिंट है ना भाई, तो S1 फेंक फेंक में भी मतलब तुम EXP लेन डोमिनेट कर सकते हो। तो ये मतलब बहुत इजी हीरो है। और इसका एक मिथ है कि मतलब तुम ये हीरो अगर तुम्हारे पास नहीं है तो तुम इसका हीरो ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। तुम ये चेक करना, मैं जब मतलब हीरो नहीं खरीदा था तो वो उस टाइम का वैसा सीन था। अभी क्या है मैं नहीं जानता, पर तुम ट्राई करना और कमेंट में बताना कि अभी है कि नहीं वो चीज़, ठीक है। ऐसे ऐसे करके डैमेज दे सकते हो। अगर कोई टैंकी हीरो है तो ये चीज़ करना कि S1 S2 ऐसे मारते जाना, उसका जब HP जैसे पूरा कम हो जाए, ठीक है, उसी टाइम में उसके ऊपर अल्टी करना कि अल्टी करूँ तो ये मरेगा। अगर स्कूल से तो आराम से जाएगा भाई। अगर मैं ये तो बिल्ड नहीं है, बिल्ड होता तो आराम से जाता भाई, खड़े भी एक जगह होगा ना तो आराम से जाएगा।
इसका बिल्ड मैं बताऊंगा ना, मतलब आजकल हर कोई बंदा ग्लू अगर चलाता है ना तो यही बिल्ड यूज कर रहा है, बहुत फेमस हो गया। दिखाता हूँ तुमको। इसका थोड़ा गोल्ड खरीद लेता हूँ। देखो पहले ही कर्स्ड हेलमेट, अगर देखो तुम टॉरेट के अंदर ज़्यादा फाइट ले रहे हो तो कर्स्ड हेलमेट लेने का पहले से ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उधर क्या रहता है ना, तो सीन देखो इधर इधर मैं हूँ, ठीक है, पार्टिकल फॉर्म में होने के बाद भी मेरे को डैमेज पड़ा, क्योंकि मेरा कर्स्ड हेलमेट का उसको क्या डैमेज उसको पड़ा, इसीलिए। दिखाता हूँ अभी अभी इसको मैं सेल करता हूँ, ठीक है। अभी इधर देखो, अभी अभी मेरे को इतना डैमेज नहीं पड़ेगा, क्योंकि S2 में अगर तुम उसके अंदर रहोगे ना भाई तो इतना डैमेज नहीं पड़ता है। देखो अभी देखा, अभी देखो हीलिंग के साथ क्या ही वो तगड़ा डैमेज है, क्योंकि ग्लोइंग है। देखो वो कहीं पे भी भागेगा ना, तुम्हारे पास अगर ये दो चीज़ हो गया, ये क्या ग्लोइंग वॉन्ड और कर्स्ड हेलमेट, बस समझ लो बंदा गया, भैंचो गया। तो इसका पहला कोर आइटम है कर्स्ड हेलमेट, उसके बाद ग्लोइंग वॉन्ड। ग्लोइंग वॉन्ड अटेल जैसा काम देता है, ठीक है। देखो वही छटपट होगा ये भैंचो। देखो कुछ नहीं कर रहा हूँ, खाली बेसिक दबा रहा हूँ, उसके ऊपर चढ़ूंगा, एक बार S1 S2 प्रॉपर कनेक्ट कर लूँगा, फिर बेसिक दबाऊंगा, ठीक है। कुछ कुछ होते हैं ना भाई, ग्लू का काउंटर जानते हैं, जैसे कि देखो तो वैसे इसके ऊपर किया, ठीक है। कोई बंदे क्या करते हैं, पीछे की तरफ टॉरेट की तरफ फेंकते हैं, तो उसी के अंदर वो फ्लिकर मार देते हैं, जिसके वजह से तुम्हारा S1 इधर पड़ जाता है, पर एनिमी इधर आ जाता है, जिसकी वजह से तुम्हारा S2 बर्बाद हो जाता है। वो ऐसे नहीं जाएगा उस तरफ खींच के, वो इस तरफ आ जाएगा, तो तुम्हारा वो क्या सीडी में पड़ जाएगा S1 S2, ठीक है। तो तुम खाली ऐसे बेसिक मारते जाओगे। तुमको एक बार देखा ये तो झेल रहा हूँ, फिर भी देखो क्या देखा, मैं S2 मारा, मेरा कूलडाउन में आ गया, क्योंकि अगर पास होगा S1 के तो अब जाएगा। तो कुछ कुछ बंदे क्या रखते हैं कि ऐसे मतलब जानते हैं कि ग्लू को कैसे काउंटर करना है, और कभी कभी अल्टी मारने के बाद ग्लू वो ये वाला चीज़ यूज करते हैं। दिखाता हूँ, विंटर क्राउन। विंटर क्राउन क्या करता है, ग्लू का अल्टी को कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो देखना कि मैच के अंदर कौन न्यूटन का यूज किया है, उसी के हिसाब से उसके ऊपर अल्टी करना। और अगर तुम्हारा S2 भी सिटी में है, ठीक है, अगर तुमको 4 बंदे दौड़ा रहे हैं तो ऐसे थोड़ा भाग जाना स्प्रिंट मार के, उसके अंदर तुम्हारा कूलडाउन खत्म, फिर अल्टी लगा। ऐसे भी S1 S2 से भी तुम आराम से कॉम्बो से ले सकते हो। तो ग्लू मतलब ऐसा चीज़ है ना भाई, 1v5 करने का कैरेक्टर। देखते हो तो इसका हीलिंग कितना है, रुको फिर से दिखा देता हूँ तुमको हीलिंग कितना है इसका। देखो टॉरेट के अंदर इतना सस्टेन कर रहा है, फिर S2 अगर मारता है फिर भी सस्टेन। देखो अभी देखो 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 देखो, मैं ये तो जानबूझ के नहीं किया, पर ये मौका अच्छा है तुमको दिखाने के लिए। इसका रीजन देखना, देखो जीलंग पहले पहले क्या खड़ा हो रहा था, अभी बिल्ड आ गया तो भाग रहा है, छटपट हो रहा है, देख रहे हो। जैसे ही एनिमी लोग होंगे, जित एक मेरा कितना मतलब कितना मतलब ऐसा सीन हुआ है, जैसे कि फैनी को मैंने ग्लू से लिया हूँ। कैसे कि तुम प्रॉपर उसका S1 फेंकना चाहिए, पहले S1 S2 अगर कनेक्ट कर लिया ना तो वो जिस डायरेक्शन में वेट करना, जा रहा है S1 फेंको, खत्म। ऐसे ही जैसे जॉनसन अगर जा रहा है गाड़ी लेके, तुम उसके सामने सामने फेंकना, उसके ऊपर अगर बैठे हो तो खत्म, या ओल्डर्स के ऊपर बैठ के, मतलब मज़ा आ जाएगा तुमको ये चलाने में। और अगर कोई भी मतलब क्या, जैसे कि लियोमार्ड हो गया, या कोई भी कैरेक्टर मतलब अपना वो क्या बोलते हैं मतलब वो क्या होता है ना, जैसे जॉनसन भी अपना लो HP में हो जाता है, शील्ड आ जाता है उसका, ठीक है। ऐसे मतलब कोई भी टैंकी हीरो को इतना अगर लेना चाहते हो ना, थोड़ा उसका वेट करना कि हेल्थ कम होने के बाद लेना। अगर कोई चारा नहीं है कि 1 HP में हो तो बैठ जाओ, उसका कोई दिक्कत नहीं। और ग्लू को CC पड़ता है ना तो वो चढ़ नहीं पाता है, ठीक है। और उसका काउंटर हीरो मैं बता देता हूँ तुमको, जैसे कि एलिस हो गया, फेरेमिस हो गया, वेक्सिना हो गया, ठीक है। इनमें से वो अगर तुम्हारे पास है ना तो तुम ये फॉर्म में मत होना, ये छोटा फॉर्म में वो तुमको ज़्यादा डैमेज देता है, ठीक है। इतना डैमेज देता है ना भाई, तुम कहाँ गायब हो जाओगे पता नहीं चलेगा, जितना अच्छा भी ग्लू। पर अगर तुम जानते हो कि ग्लू, देखो इसे टॉरेट के अंदर भी खींच के तुम ले सकते हो, अगर तुम जानते हो कि ग्लू से कैसे मतलब लेना है, कि मतलब अगर फेरामिस आ रहा है छुप के बैठना, जो उसके ऊपर S1 फेंक क्या या S2 फेंका तुरंत ऐसे। इसका डबल कॉम्बो मैं तुमको दिखाता हूँ, एक सेकंड नो सिटी करता हूँ, ठीक है। एक S1 S2 एक तो फेंक के तुम कर सकते हो हीरो के ऊपर, और दूसरा एक कॉम्बो दिखाता हूँ। इसका ऊपर तो मार्क आ गया है, रुको इसका ऊपर मार्क हटने दो फिर मैं दिखाऊंगा तुमको। अरे बहन, हाँ
एक H2 अगर पीछा कर रहा है, ये देखो अपने आप हो गया उसके ऊपर। अभी लॉर्ड के पास खींचूंगा, लॉर्ड का डैमेज मेरा डैमेज है जो खत्म। ऐसे कुछ हीरो होते हैं ना तो दूर है तुमसे। H2 फेंका, H1 फेंका, फिर उसके ऊपर हो गया मार, आराम से होगा। ये एक कम्बो है, तुम ट्राई करना कभी, ठीक है। मतलब ग्लू से तुम सोचो, अगर तुम अकेले 1v2 1v3 1v4 और 1v5 करने का औकात है, अगर अच्छा ग्लू चलाना सीख गए तो मैं बोलूँगा अभी से ये चलाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हर मैच में ना ये ग्लू बैन रहता है। पर लो रैंक में इतना इसका दबदबा मतलब बहुत है, क्योंकि बहुत हीरो मतलब बहुत लोग इसको चलाना नहीं जानते या हीरो के बारे में नहीं जानते। इसीलिए मैं भी जब शुरू किया था, मतलब मेरे को मस्त लगा था भाई, बोलूँ तो मैं हर मैच में MVP होता था, या रोम लेकर ना बहन जो मेरा 18-20 किल होता था हर मैच में। तो सोचो किस लेवल का हीरो है। मतलब बंदे लोग बोलते थे कि भाई अगर चला रहा है ना तो खाली ग्लू चला। और अपना बड़ाई तो नहीं करूँगा, तुम्हारा भाई इंडिया रैंक ग्लू है, ठीक है। बहुत जल्दी ग्लोबल पहुँचेगा, कोशिश उसका जारी है, ठीक है। तुम लोग का दुआ दे दो भाई, ठीक है भाई। तो इसका फिर से मैं बिल्ड दिखा देता हूँ तुम लोग को। इसका ये कोई भी बूट तुम्हारा मर्जी ले लेना, तुमको पहले से तो मालूम है टप बूट और वो क्या वॉरियर बूट का क्या काम है। रैपिड बूट इसीलिए कि भाग भाग के तुम बकचोदी कर सकते हो एनिमी लोग के साथ। ये देखो ग्लोइंग वन टी हिल विद डैमेज, तुम हीलर के ऊपर भी बैठ के चोट सकते हो उसको, ऐसा है इसका पावर है। और इसका कर्स्ड हेलमेट है, तो कर्स्ड हेलमेट में क्या है ना भाई, मतलब वो अपना एक रेड कलर का ओरा इसका साइड में आ रहा है, उसके साथ डिफेंस के साथ उसका क्या देखो HP मैजिक डिफेंस दोनों मिल रहा है, और उसके साथ बर्न इफेक्ट भी मिल रहा है देखो, ठीक है। और ये कर्स्ड गार्डियन हेलमेट में क्या हो रहा है कि मतलब उसका रीज़न रहता है कि अगर ऐसे हेल्थ कम है तो भाग भाग के उसका +300 हेल्थ बढ़ता रहेगा, ठीक है। गार्डियन हेलमेट में देखो +382 जब डैमेज नहीं ले रहा है, ठीक है। और ओरेकल तो तुम जानती हो डिफेंस जैसा कि हेल्थ वेल्थ, ठीक है। ओरेकल मतलब फिजिकल और मैजिकल डिफेंस 20-20 दे रहा है, और HP के साथ कूल डाउन भी दे रहा है, अच्छा चीज़ है ग्लू के लिए। और ये रखो इमोर्टलिटी, रिस्की सिचुएशन में अगर बच गए, जैसे कि ये देखो एक चीज़ तुमको दिखाता हूँ, देखता हूँ ये इधर कर पाऊँगा कि नहीं। अरे गलती इधर विंटर कैन मार के ऐसे तुम बच सकते हो कोई भी रिस्की सिचुएशन में, फिर विंटर कैन सेल करके कोई भी रोज गोल्ड लेके ऐसे कुछ कर सकते हो, ठीक है। ऐसा बहुत सिचुएशन आता है, पर अभी शुरुआत में ऐसा सिचुएशन नहीं आएगा। देखो कितना डैमेज पड़ रहा है उसको, खाली बेसिक मार मिल रहा है। अगर तुम्हारे H1 भी मिस हो रहा है ना तो बेसिक लेके ऐसे ले सकते हो, ठीक है। और हाँ मैं कहाँ पे था, एलिस का मतलब वो क्या उसका जब वो रीजन लेती है ना, तो ग्लू का ये फॉर्म में आओगे ना तो तुरंत हील होगा। इस फॉर्म में ग्लू से वो मतलब अपना HP फुल, अगर 1 HP में होगी। कार्मेला भी ऐसे इस फॉर्म से HP उसका फुल हो जाता है, ठीक है। तो उन दोनों को ये फॉर्म से अवॉइड करना। और फेरामिस इस फॉर्म से ज़्यादा तुमको डैमेज देगा, उसका कुछ रहता है वो जितना मतलब एक पार्टिकल का डैमेज, तो मतलब अगर 7 पार्टिकल या 6 पार्टिकल है ना, मतलब छोटा फॉर्म 6 छोटा फॉर्म का डैमेज तुमको एक साथ मिलता है। और वैक्सीन का भी वही है। वैक्सीन का बहुत मतलब चिड़ लगता है मेरे को, मतलब अच्छी वैक्सीन आएगी ना तुम आराम से डिलीट हो सकते हो। वो देखो कुछ नहीं करना हूँ उसका हेल्थ जा रहा है, क्योंकि ये है क्या कर्स्ड हेलमेट का कमाल, मेरे जितना पास आएगा उतना चुदेगा वो। और क्या है, हाँ 1-1 अगर अल्टी यूज़ कर देता है तो ग्लू अपने आप वो निकल जाता है। और ग्लू का तुम अगर देखो तो इसका छोटा फॉर्म है ना, लापू हो गया, अल्लूकार्ड हो गया, ये भी मतलब अगर अपना अल्टी वल्टी या चला देते हैं ना वो तुरंत हील हो जाते हैं। हाँ मैं ये तुमको बताना भूल गया था। और इसके साथ लिलिया भी हो गया। लिलिया इसको अच्छा खासा डैमेज देता है, ठीक है। अगर लिलिया अपनी अल्टी चला लेती है ना, उसके ऊपर जब मार्क आ जाता है वो मार्क गायब हो जाता है। मिया अपना अल्टी चलाने से मिया का ऊपर से मार्क गायब हो जाता है, जिसकी वजह से तुम अल्टी नहीं कर पाते। अगर एक बार तुम्हारा H2 तुम्हारा क्या कूल डाउन में पड़ जाता है ना तो दिक्कत होता है, दूर दूर से तुमको पोक करके ले सकता है। ऐसे ही अगर कोई एक्सबॉर्ग हो गया, वो फटने के बाद तुम्हारा मार्क हट जाता है। ऐसे ही कोई किसी के पास इमोर्टलिटी होता है तो मार्क चल जाता है मरने के बाद वो,
तो कोशिश करना इमोल्ट के बाद तुम्हारा H2 यूज़ करने का, उसके ऊपर मार्क आ जाएगा तो तुम्हारा भी अच्छा, उसको भी अच्छा ले सकते हो। अरे अगर एक्सपोर्ट फटने वाला रहता है, ठीक है, तुम जानते हो कि ये कुछ देर बाद फटेगा, तो क्या करना, तुरंत उसके ऊपर मार्क कर देना, ठीक है। अगर मार्क हो गया ना, और क्या फटने से पहले उसके ऊपर बैठ जाना, ठीक है। इसका देखो बता रहा हूँ, अगर फटने के पहले अगर बैठ गया ना तो फटेगा, तो तुरंत तुम अपना S1 S2 चला के उसको ले सकते हो आराम से। और कुछ कुछ हीरो होते हैं ना, टोरेट के अंदर भाग जाते हैं, तब भी तुम ले सकते हो। अगर अगर मालूम हो कि इतना डैमेज उसको पड़ सकता है, तो आराम से जाओ। देखो मैं जानबूझ के पूछ रहा हूँ इससे। अरे देखो ये भाग गया, देखो अभी बिना मैं उसका S1 S2 यूज करके इसको लूँगा। देखो देखो कितना चालाक है, S1 के ऊपर नहीं गया। इधर मैं चाह के भी स्प्रिंट यूज करके भी ले सकता था, पर मतलब ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सो इसका बिल्ड तो तुमको दिखा दिया। ये बिल्ड सबसे फेमस बिल्ड है। रोम या मतलब EXP कहीं पे भी यूज करो। मैं एक बार तो जंगल ग्लू भी खेला हूँ, मिड ग्लू खेला हूँ, मतलब क्या MM छोड़ के सब ग्लू खेला हूँ, ठीक है। देन में पहले ना मैं जब शुरू किया था तो ये बिल्ड यूज़ करता था, दिखाता हूँ। ये नीचे वाला सस्टेनेबल DPS वाला, पर इसमें ना इतना डैमेज नहीं था, सस्टेन ज़्यादा था। तो उसके बाद ये बिल्ड फेमस हुआ, ये वाला बिल्ड में ना बहुत डैमेज रहता है भाई, बताऊँ तो बहुत डैमेज रहता है। इसका ऑर्डर देख लो, यही ऑर्डर है आराम से, और मैं तुमको दिखा देता हूँ ग्लो का। ये देखो कुछ लोग ना फ्लेम शॉट रखते हैं, बोला था कैसे, मतलब वो S1 S2 के बाद फिर से S1 फेंक के उस डायरेक्शन में फ्लेम शॉट मारने से वो चल जाता है, ठीक है। तो इसका यही बेसिक, मतलब क्या बेसिक कॉमन एम्बलम यूज़ करना ये वाला मूवमेंट के लिए। ही मुगलू का डैमेज है, क्या लोगे डैमेज, एजिलिटी ले लेना, फिर इसका विंटरनेस ब्लेसिंग ले लेना, फिर ये ले लेना इम्प्योर रेज, मतलब अच्छा खासा डैमेज पड़ता है इससे। यही यूज करो, मतलब तगड़ा चलेगा, मैं बोल रहा हूँ। ग्लू चला के तो देखो एक बार, ठीक है। तो इतना ही ग्लू के लिए, तो एंड करते हैं इधर वीडियो। थैंक यू गाइज।